काल में श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। जो हम मन में कामना करें, मानसिक कामना, मानसिक भाव, भागवत महापुराण प्रदान करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निसृत भागवत जो है वेदों का पका हुआ फल है, क्योंकि वेद बड़े गहन हैं। वेद को समझना, वेदांतों की भाषा समझनी बड़ी कठिन है। बहुत वेद बड़े गहन हैं। इस प्रकार जो सरलता से समझ में आ जाए और हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, हमारे अंदर सोए हुए ज्ञान को जागृत कर दे, सोए हुए विवेक को जागृत कर दे, वह है श्रीमद् भागवत, पका हुआ फल वेदों का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जैसे किसी वृक्ष के नीचे आप जाएं, आम के वृक्ष के नीचे आप गए और वहां आपको पका हुआ फल प्राप्त हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत मीठा है। क्यों? क्योंकि पका हुआ तो है ही, अपने आप डाल से गिरा हुआ तो है ही, साथ साथ इस फल में तोते का मुंह भी लगा हुआ है, तोते का खाया हुआ है। समझना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, कल्प तरु, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, गलितम फलम, और विशेषण, विशेषता, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। किसके मुख से? सुखदेव के मुख से। सुख मतलब तोता के मुख से निसृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से लगा हुआ, सुखदेव जी के मुख से खाया हुआ, सुखदेव जी के मुख से निसृत ये वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। और विशेषता इसमें यह है कि और लौकिक फलों में तो गुठली होंगी, छिलका होगा, लेकिन भागवत रसमालयम, रस, केवल रस, रस और केवल रस, ना गुठली है और ना छिलका है। इस संसार भवरूपी संसार से पार करने के लिए एकमात्र यदि नौका है तो वो क्या है? जोर से बोलो, क्या है वो? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? भा मतलब भक्ति, भागवत, भा मतलब भक्ति, ग मतलब